हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नन्या क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी आज की इस वीडियो में आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 7th हिस्ट्री चैप्टर 8 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशंस का कुछ समरी देखने वाले हैं। थोड़ी सी हाइलाइट्स से सिग्निफिकेंट इवेंट्स 18th सेंचुरी में जो भी सिग्निफिकेंट इवेंट्स हुए थे वो उस चैप्टर को वो चीज़ें इस चैप्टर में हाईलाइट हुई हैं। फोकसिंग ऑन पॉलिटिकल फॉर्मेशन पे अगर हम फोकस करें ये शुरू होता है डिक्लाइन, जब मुग़ल एम्पायर क्या है डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, ख़त्म होना शुरू हो जाता है। मार्किंग द एरा ऑफ द लेटर मुगल्स एंड द चैलेंजेस दे फेस्ड। एंड उस चैप्टर में बताया गया कि कैसे कैसे लेटर मुगल्स को क्या है इस एरा में चैलेंजेस बहुत सारे फेस करने पड़े, क्योंकि तभी डिक्लाइन हुआ था मुग़ल एम्पायर का। द इमर्जेंस ऑफ न्यू स्टेट्स के क्या है, न्यू स्टेट्स के इमर्जेंस शुरू हो गए। सेंटर्स stage showing how various religions begin to assert their independence. तो सब क्या उनसे उनकी इंडिपेंडेंस जीने लगे। दी चैप्टर शेयर लाइट्स दी ओल्ड मुगल प्रोविंसेस, जो चैप्टर में बताएगी जो पहले के जो मुगल एम्परर से प्रोविंसेस थे धीरे धीरे उसमें क्या है पॉलिटिकल लैंडस्केप में चेंजेस आने लगे, पॉलिटिकल लैंडस्केप्स होने लगे। वतन जहांगीर्स ऑफ द राजपूत आर डिस्कस्ड, और जो राजपूत की वतन जहांगीर्स हैं वो डिस्कस हुई हैं क्या क्या थी। हाईलाइटिंग देयर यूनिक स्काइको पॉलिटिकल सेटअप, और उनको हाईलाइट करा गया उनके यूनिक बहुत अलग साइको पॉलिटिकल सेटअप्स को। ऑल्सो द चैप्टर, और ये चैप्टर में ये भी बताया गया है कि स्ट्रगल इंडिपेंडेंस के लिए सिखों ने, जाट्स ने, मराठास ने कैसे स्ट्रगल करा था। हम एक बार इसको थोड़ा सा डिटेल में और पढ़ लेते हैं थोड़ी चीज़ों को। इन द 18th सेंचुरी द मुगल एम्पायर ब्रोक अपार्ट इनटू 7 इंडिपेंडेंट रीजनल स्टेट्स। अब क्या है 18th सेंचुरी में क्या हुआ था, जो मुगल एम्पायर था पूरा बड़ा सा, उस 7 इंडिपेंडेंट रीजनल स्टेट्स में क्या है टूट गया था एक तरीके से, है ना, टूट गया था। दीज स्टेट्स कैन बी कैटेगराइज इनटू 3 ग्रुप्स, और इन स्टेट्स को हम 3 कैटेगरीज में क्या है डिवाइड कर सकते हैं। ओल्ड मुगल प्रोविंसेस, जो ओल्ड मुगल्स के जो प्रोविंसेस थे ये थे क्या इन कौन कौन से स्टेट्स थे इसके मुगल एम्पायर के जो एक बार पार्ट रहे हैं, बट बिकेम पावरफुल एंड इंडिपेंडेंट, बट वो पावरफुल बने और इंडिपेंडेंट बने। दी रूलर्स ऑफ दीज स्टेट, उन स्टेट्स के जो रूलर्स थे वो कौन कौन से थे, जैसे कि अवध, बंगाल, हैदराबाद, मेंटेन्ड फॉर्मल टाइज विद द मुगल एम्परर, उन्होंने फॉर्मल टाइज रखी, जोड़ के रखा मुगल एम्परर्स के साथ। नाउ दीज आर सम वतन जहांगीर, इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या होती थी। अभी हमने पहले कहा ना कि जो राजपूत की वतन जहांगीर के बारे में भी हाईलाइट करा इस चैप्टर में। दीज स्टेट वर ऑलरेडी इंडिपेंडेंट अंडर मुगल रूल, और जो ये थे स्टेट्स वो मुगल के टाइम पे भी, मुगल रूल के टाइम पे भी क्या थे इंडिपेंडेंट थे। एंड इंक्लूड सेवरल राजपूत प्रिंसिपैलिटीज, और उसमें क्या है कुछ राजपूत प्रिंसिपैलिटीज भी है, और न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स भी थे बहुत सारे। लाइक दीज स्टेट वर गेन फ्रॉम द मुगल थ्रू आर्म स्ट्रगल्स, और ये स्टेट्स क्या है कहाँ से बने थे, इमर्ज होके आए थे, मुगल से आए थे उनके थ्रू, जब उनके आर्म स्ट्रगल्स चल रहे थे। और ये जो थे ये किसके द्वारा कंट्रोल करे गए ये वाले स्टेट्स, मराठा, सिख और जाट्स के द्वारा। जब उन्हें लगा कि अब जो मुग़ल एम्पायर है, अब बहुत बड़ा मुग़ल एम्पायर है, मतलब धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हुआ है, तो इसको उन्होंने अपना फ़ायदा समझ के उसका फ़ायदा उठाया और वहाँ पे अपना राज करना शुरू करा। एंड here are some details about the political formation of this 18th century.
द श्रिंकेज ऑफ द मुगल एम्पायर वॉर फ्लुएंस्ड बाय द पॉलिटिकल सिचुएशंस एंड द इन्वेजन ऑफ ब्रिटिशर्स। अब क्या है, पॉलिटिकल सिचुएशन एक तो वहाँ की बिगड़ गई थी मुगल एम्पायर की, और क्या है ब्रिटिशर्स का इन्वेशन भी क्या है थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया था, इसीलिए उसका श्रिंकेज डिक्लाइन होना शुरू हो गया मुगल एम्पायर का। और बंगाल में सूबेदार एक हेरिडेटरी नवाब नजीम बने सूबेदार एक, एंड दी नवाब्स मेंटेन डी फैक्टो कंट्रोल ऑफ बंगाल। और उन्होंने मेंटेन करा क्या, डी फैक्टो कंट्रोल बंगाल का। एंड दी सिक्स ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स, सिक्स ने अपने आप को ऑर्गेनाइज करा इनटू जाट्स एंड इनटू जाथाज एंड मिसल्स and their combined forces were known as the Grand Army दल खालसा। अब सिख ने क्या है अपनी एक आर्मी तैयार करी, जिसे मिसल भी कहने लगे थे बाद में, और उन्होंने क्या है बहुत सारी फोर्सेस एक तरीके से कंबाइन करी, जिन्हें हम ग्रांड आर्मी कहते थे या फिर कहते थे हम उन्हें दल खालसा। The rulers attempted to extend their control over adjacent regions। और जो रूलर्स थे उनका वो अपना कंट्रोल धीरे धीरे बढ़ाने लगे थे बड़े बड़े रीजन्स पे, अलग अलग रीजन्स पे। इसकी ये समरी बस इतनी ही थी। मिलते हैं अगली वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।